सुदर्शन मेरे संबंधी षोडश दिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरे संबंधी षोडश दिनालयस्तु जिनबिंबेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप स्थल पर ये चातुर्मास संपन्न हो रहा था, तब वहाँ किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं थी। मैं आरिका और रत्नमती माँ, जन्मदात्री मेरी माँ जो आरिका थी, रत्नमती, और एक कर्नाटक में अभी है मेरी शिष्या श्रीमती, ये सब हम लोग वहाँ पर चातुर्मास कर रहे थे। और इधर पूरे भारत में सन 1982 में 4 जून को जो जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का उद्घाटन दिल्ली में लाल किला मैदान से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के करकमलों से कराया गया था, उसका भारत भ्रमण हो रहा था। वहाँ पर जगह जगह उस ज्ञान ज्योति के पहुँचने से, जम्बूद्वीप के पहुँचने से लोग जम्बूद्वीप से परिचित हो रहे थे। जम्बूद्वीप क्या है? उसमें सुमेरु पर्वत है, बीचों बीच में हिमवन आदि पर्वत हैं और गंगा सिंधु आदि नदियाँ निकलती हैं। जो भगवान नीचे भगवान कुंड में है, उनमें विराजमान भगवंतों के मस्तक पर गिरती हुई और गंगा सिंधु नदी आगे बहती हुई इस भरत क्षेत्र के 6 खंड को करती हुई लवण समुद्र में प्रवेश करती है, सब वर्णन चल रहा था। तो इधर जम्बूद्वीप की प्रभावना हो रही थी, जम्बूद्वीप के बारे में लोग परिचित हो रहे थे। हमारे संघ के ब्रह्मचारी मोतीचंद जी जो बाद में छिलक बने हैं सन 1987 में, वो उस समय ब्रह्मचारी के रूप में जाकर के और ज्ञान ज्योति का संचालन भी करते थे। और कभी कभी ये चंद्रावती जो है आरिका, ये ब्रह्मचारी माधुरी, कुमारी माधुरी, इनको भी कभी कभी भेजते थे, ये भी जाकर आती थी। उनके संस्मरण वीडियो आदि के माध्यम से हम लोग सुनते रहते थे। और इधर जो है रत्नवती माता जी को, उसके बारे में बहुत जिज्ञासा रहती थी, कहाँ है जम्बूद्वीप का ज्ञान ज्योति का रथ और क्या हो रहा है। आए दिन वो भी वीडियो आदि देखकर प्रसन्न होती थी। जब उनका वहाँ मेरा अभिनंदन ग्रंथ निकालने का निर्णय हुआ था, तो मेरे मुँह से एक शब्द निकला कि जिस जन्मदात्री माँ ने मुझे बचपन से संस्कार दिए और घर से निकलने में मुझे सहयोग दिया, उस माँ के अनंत उपकार इसलिए नहीं है कि जन्म दिया है, इसलिए कि उन्होंने मोक्ष मार्ग में हमें संस्कारित किया है, पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करा करके, और जो मेरे में संस्कार अच्छी तरह से दिए हैं। और जब मैं घर से निकलने लग गई, बहुत विरोध था, तो उन्होंने मुझे सहयोग भी दिया है। ऐसे ही उन्होंने जो दीक्षा ली थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले इनका अभिनंदन ग्रंथ निकालो। लोगों को भी अच्छा लगा और उनको अभिनंदन ग्रंथ जब समर्पित किया जा रहा था सभा में, तो एकदम उनके आंसू की धारा बह चली और रो पड़ी। बोली ये क्या, अभिनंदन ग्रंथ तो ज्ञानवती माता जी को समर्पित करो, जो इतने बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, मेरे को क्यों। उनकी इतनी निष्प्रहता। और जब वो लिखा जा रहा था, तो पंडित कई एक विद्वान जो कि गिरडी आदि से आए हुए थे, वो उनके पास बैठकर कभी कुछ संस्मरण पूछते थे कि हम आपके गृहस्थाश्रम के कुछ संस्मरण समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कुछ सुनाओ। तो मौन हो जाती, बिल्कुल नहीं बोलती, इतनी निष्प्रहता थी और कोई संस्मरण नहीं सुनाती थी। तो संस्मरण जो है, कभी कभी उनके परिवार के कोई लोग, उनकी बेटियां, उनके बेटे आदि जाते, उनसे ही उनको पता चलता था। कभी मेरे मुँह से कुछ संस्मरण सुनते थे और वो इतनी निष्प्रह थी, कभी अपने मुँह से कुछ भी नहीं संस्मरण सुनाती थी। और एक बात मुझे याद आ गई कि उस समय मैं संस्कृत की नियमसार संस्कृत की टीका लिख रही थी। संस्कृत में नियमसार टीका लिख रही थी, उसका नाम है शारदा चंद्रिका, छपी हुई है।
और उसको लिख रही थी, तो अधिकतम मैं उस लिखने में व्यस्त रहती थी। वो चाहती थी कभी थोड़ी देर से मेरे पास ही बैठ जाओ, कुछ मुझे सुना दो, लेकिन मैं अपने लेखन में लगी रहती थी। सामायिक किया तो क्या होता था, दिन में भी लिखाई और रात में भी 10-11 बजे तक लिखती और सुबह 3 बजे से उठकर लिखना बैठ जाती। तो कभी कभी सिर में भयंकर दर्द होती और भयंकर दर्द उठ कर के कभी कभी उल्टी शुरू हो जाती। तो कई बार समझाती कि माता जी, उन्होंने कभी मेरे को नाम नहीं लिया, दीक्षा लेने के बाद मेरे को कभी ज्ञानमती नहीं कहा, माता जी ही कहती। और मेरठ के बड़े प्रतिष्ठित लोग जो आते तो हंसते, कहते आप एक बार तो ज्ञानमती कहो, एक बार बिटिया मैना कह दो। आप हर वक्त माता जी कहती हो, ये तो आपकी माता जी नहीं, आपकी बेटी हैं। कहती नहीं, ये जगत की माता है, और जब से घर छोड़ा है तब से मेरी भी माता ही है, मैं माता के रूप में ही मानता हूँ। पिताजी भी यही कहा करते थे, वो भी यही कहती थी। सम्मान हमेशा उन्होंने, और चतुर्दशी का प्रायश्चित भी मेरे पास ही लेती थी। आहार के बाद आकर प्रत्याख्यान आदि भक्ति पढ़कर मेरे से लेती थी, और सब विषयों में मुझे गुरु के समान मानती थी। तो मेरठ के लोग और उधर दिल्ली के लोग, जो प्रतिष्ठित लोग जो थे, श्रेष्ठ जी, बहुत आश्चर्य करते, कहते अरे ये जन्मदात्री माँ होकर के और इतना अपनी बेटी को, आरिका को इतना सम्मान देती हैं। वो कहती आरिका को सम्मान है, पद को सम्मान है, बेटी को सम्मान नहीं, पद को सम्मान है, संयम को सम्मान है, संयम का सम्मान है। बात यही है। तो मुझे याद आता है कि कई बार वो कहती कि माता जी, दोपहर में सामायिक के बाद आधा घंटे आराम कर लो, आधा घंटे लेट जाओ। एकदम आप लिखने बैठ जाती हो सामायिक के बाद, और सिर में दर्द होती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो कभी थोड़ा आराम कर लो। वो भी कहती, और मेरठ की और दिल्ली की महिलाएं भी आकर कहती, लेकिन मैं कभी लेटती नहीं थी। तो कभी कभी याद आ जाती, जो आज दिन में लेटती हूँ, घंटे 2 घंटे आराम करती हूँ, तो कभी स्मरण हो आता है कि उस समय मैं लेटती नहीं थी, चाहे जैसी तकलीफ़ हो, दिन में लेटती नहीं थी, और रात में भी 10-11 बजे ही लिखाई आदि करके लेटती थी। तो बात यही है कि आज जो है सन 85 के अस्वस्थता के बाद मैं देखती हूँ कि मध्याह्न में 1 घंटे 2 घंटे आराम करना ज़रूरी हो गया। तो जब कभी कभी स्मरण हो आता है कि वो बेचारी कहती कहती चली गई, कहती कहती रही, और बात यही है कि उन्होंने जो है हमेशा संयम का सम्मान किया, संयमी का सम्मान किया। मुझे कभी कभी याद आती है कि टिकैत नगर में, मेरी जन्मभूमि में, जब कोई भी विद्वान आवे, कोई पंडित आवे, कोई भी आवे, ब्रह्मचारी आवे, तो लोग जाकर के उनके घर में कहते कैलाश की माँ, कभी कभी मेरा नाम लेकर कहते मैना की माँ, ब्रह्मचारी जी आए हैं, तुमको भोजन कराना है। और बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से शुद्ध भोजन बना के खिलाती थी। हमेशा घर में शुद्ध रसोई बनाती थी, और प्रतिमाधारी थी। तो बात यही थी, घर में भी प्रतिमा ले ली थी उन्होंने प्रतापगढ़ में ही। ईस्वी सन 1968 में आचार्य श्री शिवसार महाराज से उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए थे, तब से वो बराबर उसका पालन करती थी। तो बात यही है कि उन्होंने भी अपने संयम जीवन को पालन करते हुए और अंतिम शरीर को छोड़ा है। और वहाँ पर जब सुमेरु पर्वत बन गया तो उसकी प्रदक्षिणा भी देती रहती थी, कभी कभी सीढ़ी से ऊपर चढ़कर दर्शन भी करने जाती थी। और मैं तो सुमेरु जब बन चुका था, सुमेरु का पंचकराणक हो चुका था सन 1979 में, तो मैं जाकर ऊपर बैठ करके पांडुक शिला के पास भगवान का ध्यान किया करती थी घंटों। और उसमें बंदर का प्रकोप बहुत रहता था। जम्बूद्वीप में सुविधा नहीं थी बंदर भगाने वालों की। आज हमारे स्वामी जी ने यहाँ 8-10 बंदर भगाने वालों को रख रखा है, और नहीं तो आप लोग बैठ नहीं सकते थे यहाँ, इतना उपद्रव रहता है बंदरों का। तो बात यही है, वहाँ भी उपद्रव था बंदरों का। तो बंदरों के लिए कोई भगाने वाला नौकर नहीं था। तो कई बार वो एक बार सुमेरु पर्वत पर चढ़ रही थी, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते एकदम बंदर ने उनकी धोती पकड़ ली, एकदम बंदर वो बैठ गई।
अब मैं भी वहीं खड़ी थी, मैं बंदर को भगाने की कोशिश कर रही, बंदर भाग नहीं रहा था और वहाँ कोई भी नहीं था भगाने वाला। जम्बूद्वीप स्थल पर कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं। जैसे तैसे वो बंदर भगा तो हम लोग नीचे उतर कर आए। तो बात यही है, कभी कभी जम्बूद्वीप में उस समय कोई सुविधा व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जम्बूद्वीप में भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने और ब्रह्मचारी मोती चंद जी ने बहुत सुविधाएं कर रखी। लोग कहते माता जी आपके यहाँ जम्बूद्वीप में बहुत सुविधा है। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या होता है। मेरा तो शुरू से नियम रहा है, आहार की व्यवस्था, विहार की व्यवस्था, निर्माण की व्यवस्था और संस्था की व्यवस्था, उसमें मैं कोई भी रुचि नहीं लेऊंगी, किसी तरफ आँख उठाकर देखूंगी नहीं। ये सब आपका काम है, आप जानो। पैसे के लिए किसी से नहीं कहूँगी, ये मेरा अपना शुरू से नियम रहा है। अपने लेखन में लेखन करना, अपना स्वाध्याय करना और अपने सामायिक आवश्यक कार्य करना। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आरिका रत्नमती माता जी के वो संस्मरण आज याद हुआ है जब चंदावती ने कहा कि उनका अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। तो बात यही है कि वो भी एक रत्नमती, आचार्य धर्मसार जी महाराज कहते थे कि रत्नों की खान है, ये रत्नों की खान, इसलिए उन्होंने रत्नमती नाम रखा। तो बात यही है कि आज जो परिवार नियोजन की चर्चा चलती है ना, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी जैन संख्या, दिगंबर जैन की संख्या कितनी घटती जा रही, दिन पर दिन कितनी घटती जा रही है, सोचने का विषय है आपके। और हमारी माँ के 13 संतान, उसमें पहले नंबर में मैं हूँ, ये 12वें नंबर में है, हमारे स्वामी जी 9वें नंबर में है, ये यहाँ और बहन बैठी हुई देखिए, श्रीमती जी है, आदि का और कई एक। तो बात यही है कि उस घर से मैंने 13 को घर से निकाला है। आज संख्या हमारे संघ में घर की 13 है। ये इंदु, मंजू आदि कई बालिकाएँ हैं, दीपा है, सारिका है, ये सब जो है बहनों की बेटियां हैं, कोई भाई की बेटियां हैं। तो बात यही है, और सभी लोग अपने संपन्न हैं और अच्छी तरह से दान में, धर्म में आगे से आगे रहते हैं और सब करते हैं। अभी कल से ही जो 10 लक्षण विधान शुरू होगा, उसमें हमारे जो भ्राता कैलाश चंद, उनके सुपुत्र आदि जैन वही सौधर्मिंद बनकर संपन्न करेंगे पहला विधान। उन्होंने कहा पहला विधान मेरा रहेगा, स्वामी जी पहले ही बुक कर लिया था। तो बात यही है कि धर्म कार्य में, अयोध्या में सहयोग करने में, अभी गेट का शिलान्यास हो रहा था, खड़े हो गए आदित्य कुमार जैन, कैलाश चंद जैन परिवार के, मैं शिलान्यास करूँगा, बोलो क्या चाहिए। तो स्वामी जी ने जो भी राशि बोली उसको स्वीकार किया। तो बात यही है कि कमाते हैं, धन संग्रह करके उसका दान में व्यय करते हैं। शुरू से मैंने संस्कार दिए थे और माँ ने संस्कार दिए थे कि दान करने से पैसा बढ़ेगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, कभी नहीं घटेगा। खिलाने से नहीं घटेगा, दान करने से नहीं घटेगा, पुण्य करने से नहीं घटेगा, पूजा करने से नहीं घटेगा, और धार्मिक निर्माण आदि तीर्थों के जीर्णोद्धार आदि कराने से दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। और यही कारण है कि वो लोग जो है अनुवृत्ति होकर परिग्रह का प्रमाण करके भी और कमाते हैं और धर्म में लगते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बात यही है कि सरस्वती जी के संस्कार आज जो है अच्छा लगा। तो बात यही है, ये सन 1983 का चतुर्मास और मेरा वो नियम सार की चाँदवा चंद्रिका का लेखन कार्य और ज्ञान ज्योति का भारत भ्रमण, ये सब अनेकों उपलब्धियाँ उस 83 में हुई हैं। और सुमेरु पर्वत की वंदना करते हुए, सुमेरु पर्वत के 16 भगवंतों को नमन करते हुए, और उस रत्नवती माता जी जहाँ हैं स्वर्ग में, वो सब देखकर प्रसन्न होती होंगी। हमारे मोती सागर जी जो हैं तिलक बने, और वो भी जो उन्होंने जो जम्बूद्वीप बनाया वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं समझती हूँ कि हमारे रविंद्र कीर्ति जी यशस्वी पीठाधीश हैं, जो आज जब मेरी भावना होती है मैं प्रकट करती हूँ तो आगे से आगे होकर के और उसे पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब अयोध्या का विकास और अयोध्या में हो रहे नवनिर्माण और
ये अयोध्या का वर्षा योग, शाश्वत जन्मभूमि का वर्षा योग, ऋषभ जन्मभूमि का वर्षा योग, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि का वर्षा योग और अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि का वर्षा योग। यह हमारा मेरा बात संपन्न हो और इसी प्रकार से धर्माराधना हमारी चलती रहे और आप लोग भी इसी प्रकार से शाश्वत जन्मभूमि में आकर के और धर्म ध्यान करते रहो। यही मेरी प्रेरणा, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।